प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है कर्म बंधन। तो ध्यान से सुने। और ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये वेदांत के आधार पर बता रहा हूँ। तो सुने। कोई भी कर्म फल लाए बिना कभी नहीं रहता है। यानी जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो ज़रूर होगा। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल। इसका मतलब ये हुआ, कर्म का प्रथम स्वरूप मानसिक है और मन का स्पंदन और कर्म एक ही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि मन में जो सोचना है और मन के विचार से कर रहे हैं या शारीरिक कर रहे हैं आप, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कर्म का प्रथम जो स्वरूप है वो मानसिक है, पहले मन में आता है और फिर आपकी कर्मेंद्रिय में आता है। तो ये मतलब होता है इसका। तो कर्मों का जो बीज है वासनात्मक है, इसी का फल प्राप्त होता है। यानी जिसमें हमारी वासना होती है कर्म में, उसी का फल प्राप्त होता है। कर्म और मन में कोई भेद नहीं है, यानी दोनों एक ही वस्तु हैं। यानी आप मन से कर लो या इंद्रियों से कर लो, दोनों का एक ही फल है। कर्म और मन में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। कर्म ही पुरुष है, पुरुष ही कर्म है। ये दोनों इस प्रकार अभिन्न है जैसे बर्फ और उसकी शीतलता। तो आप ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छी बात है ये, ग्रहण करो आप। अज्ञानी को अपने सब कर्मों का फल इसीलिए भुगतना पड़ता है कि उसके कर्मों का सार वासना है, और ज्ञानी का जो कर्म है वो वासना रहित है, यानी आसक्ति रहित है। तो उसको उसका कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। तो वासना के क्षीण हो जाने से ज्ञानी को अपनी किसी क्रिया का फल भुगतना नहीं पड़ता है। तो भाई और बहनों, ये आप ध्यान से सुने इसको, बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ज्ञानी को क्यों नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि वो उन चीज़ों को भूल जाता है। और अज्ञानी होता है वो दिनों रात आसक्ति रखता है, तो उसको भोगना पड़ता है। तो वासना रहित क्रिया का फल नहीं लाती है, यानी वो उसका फल नहीं मिलता। यानी वासना नहीं होगी, आप कर्म करो तो वो फल नहीं लाएगी। बैठिए आप दिमाग में। यानी उदार मन से कोई चीज़ करना तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो वासना रहित क्रिया का फल नहीं लाती है। सम शुद्धि और विकार रहित बुद्धि से जो भी कुछ किया जाता है वह कभी दोष नहीं लाता। जिस मूर्ख ने मन से त्याग नहीं किया, वह शुभ या अशुभ क्रियाओं को न करता हुआ भी सदा संसार में डूबता रहता है। यानी जिस आदमी ने, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई चीज़ व्यापार किया या खेती करी या किसी स्त्री में आ सकती है या धन में आ सकती है, तो आपने इन कर्मेंद्रियों से उसको छोड़ दिया कर्म को, लेकिन मन में विचार कर रहे हो आप, अरे मैं धन इतना कमाता, मेरा व्यापार में घाटा चला गया, ये सब पाप में आता है। या किसी स्त्री का ध्यान करना, तो ये सारी चीज़ क्या होती हैं, इंद्रियों से मत करो, मन से करो, तो ये पाप ही माना जाएगा, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जिस कार्य का कर्ता होने के कारण जीव उसका फल भोगने वाला होता है, ये सिद्धांत है। चाहे कोई क्रिया करे या ना करे, तो भी जैसी जैसी वासनाएं होती हैं स्वर्ग और नरक में, वैसा ही फल उसका मन अनुभव करता है। तो ज्ञानी वासनाओं के क्षीण हो जाने से कर्म को करके भी उसका फल नहीं भोगना पड़ता है, यानी वो उसके बीजों को मिटा देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इसका मतलब ये होता है। तो मन ही सभी कर्मों का तथा सब इच्छाओं का, सब भावों का, सब लोगों का, सब गतियों का बीज है। उसके त्याग देने से सब कर्मों का त्याग हो जाता है, सदा दुख क्षीण हो जाते हैं। और जिसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं है उसके कर्म फल को भोगना पड़ता है। बाहर से सब काम करते हुए मन के भीतर आशा, राग और वासना से रहित होकर संसार में विचरण करो। मतलब बाहर से सब काम करते हुए मन के भीतर आशा, राग, वासना, इसको आप त्यागिए। आप सारे काम करो लेकिन मन में कोई वासना मत रखो,
कि मैं ये चीज़ प्राप्त करूँगा, वो चीज़ प्राप्त करूँगा, यानी संकल्प मत करिए बिल्कुल। जो हो रहा है वो ठीक है, आप परमात्मा से संबंधित कार्य करते जाइए। तो बुद्धिवान लोगों में जैसी कर्म करने की कामना नहीं होती है, वैसे ही कर्म त्यागने की भी कामना नहीं होती है बुद्धिमान पुरुषों में। तो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब शरीर में चित्त है तब तक कर्म का त्याग असंभव है। यानी तुम्हारे चित्त में जितनी वासना है जब तक, तब का कर्म त्याग होना असंभव है। तो मुक्त पुरुषों को भी स्वाभाविक कर्म का त्याग उचित नहीं है। मुक्त पुरुषों को भी, समझ रहे हैं आप, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तक शरीर में चित्त है तब तक कर्म का त्याग असंभव है। जब तक तुम्हारा चित्त है तब तक कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। और मुक्त पुरुषों को भी स्वाभाविक कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। यानी कर्म करना चाहिए, मुख्य सार ये आ रहा, लेकिन आसक्ति से रहित, संकल्पों से रहित करिए। तो भाई और बहनों, मेरा तो यही कहना है कि आप काम करो, कोई भी काम करो, लेकिन आसक्ति से रहित करो, तो वो कर्म बंधन नहीं माना जाएगा और वासना का फल आपको अवश्य मिलेगा। वासना रहित कर्म का फल नहीं मिलेगा, शुभ हो या अशुभ। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।